हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। तो इस टॉपिक में हम स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है वो लार्ज और मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस पढ़ लिए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है वेगनार्स ग्रेनुलोमेटोसिस। वेगनार्स ग्रेनुलोमेटोसिस क्या है? नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग नेजोफेरिंक्स, लंग्स एंड किडनीज। तो ये हमारे पास क्या है? नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस है, मतलब नेक्रोसिस भी होती है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी होती है, और ये हमारे पास नेजोफेरिंक्स को, लंग्स को और किडनीज को इन्वॉल्व करती है। क्लासिक प्रेजेंटेशन इज अ मिडल एज्ड मेल विथ साइनोसाइटिस और नेजोफेरेंजियल अल्सरेशन, हेमोप्टिसिस विद बायलैटरल नोडुलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स एंड हेमोचूरिया ड्यू टू रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें हमारे पास जो क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होती है कि ये हमारे पास मिडल एज मेल में होती है। उसमें क्या होगा? नेजोफेरिंक्स इन्वॉल्व है तो क्या होगा? साइनोसाइटिस होगा उसको, और नेजोफेरेंजियल अल्सरेशन होगी। लंग्स इन्वॉल्व है तो क्या होगा? उसको हेमोप्टिसिस होगी, और उसके साथ उसके जो लंग है उनमें हमारे पास बायलैटरल नोडुलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, और उसके अलावा हेमोचूरिया होगा क्योंकि किडनीज इन्वॉल्व है। हेमोचूरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। सीरम CN का लेवल कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। तो इसमें हम जो है वो सीरम CN का लेवल्स देखते हैं जो कि कोरिलेट करते हैं डिजीज की एक्टिविटी से। बायोप्सी रिवील्स लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास विथ एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, फिगर 7.4। जब हम बायोप्सी करवाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलते हैं? लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलते हैं, और उसके साथ क्या होता है कि एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी होती है। तो मैं आपको फिगर 7.4 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.4 है। इसमें हमारे पास ए में क्या दिया हुआ है? नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा। तो इसमें हमारे पास क्या है? नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा है। और बी में क्या दिया हुआ है? जाइंट सेल्स एट द एज ऑफ ग्रेनुलोमा। इसमें हमारे पास ये जाइंट सेल्स नजर आ रहे हैं आपको बहुत सारे, ये मतलब ग्रेनुलोमा में जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास। ट्रीटमेंट इज साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड स्टीरॉइड्स, रिलैप्सेस आर कॉमन। ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें? हम साइक्लोफॉस्फोमाइड देते हैं और स्टीरॉइड्स देते हैं। रिलैप्सिस कॉमन है, मतलब ये एक बार ठीक होकर दोबारा हो सकती है। अब हमारे पास स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। तो ये क्या है? नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स स्पेशली लंग एंड किडनी। तो ये भी हमारे पास क्या है? नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है। इसमें ग्रेनुलोमा नहीं बनते, इसमें सिर्फ हमारे पास नेक्रोसिस होती है, और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन ये ज्यादा किसको इन्वॉल्व करती है? लंग्स को और किडनीज को। प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू वेगनार्स ग्रेनुलोमेटोसिस बट नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट एंड ग्रेनुलोमास आर एब्सेंट। प्रेजेंटेशन इसमें वही जो हमने ऊपर पढ़ी ना वेगनार्स ग्रेनुलोमेटोसिस में, वही होती है सेम, लेकिन इसमें नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें ग्रेनुलोमास एब्सेंट होते हैं। सीरम PN का लेवल्स कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। इसमें हम सीरम PN का लेवल्स को देखते हैं जो कि कोरिलेट करते हैं डिजीज एक्टिविटी से। ऊपर हमने वेगनार्स ग्रेनुलोमेटोसिस में सीरम CN का लेवल्स देखे थे, इसमें हम सीरम PN का लेवल्स देखते हैं। ट्रीटमेंट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, रिलैप्सेस आर कॉमन। ट्रीटमेंट इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, इसमें भी रिलैप्सेस कॉमन है, मतलब ये भी एक बार ठीक हो जाए फिर दोबारा हो सकती है। अब हमारे पास क्या है? चग स्ट्रॉस सिंड्रोम। ये क्या है? नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन विद इजिनोफिल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स एंड हार्ट। इसमें क्या होता है? हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है, इसमें भी नेक्रोसिस होती है और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इजिनोफिल्स होते हैं हमारे पास, और ये भी हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, स्पेशली ये लंग्स को और हार्ट को इन्वॉल्व करती है। एस्थमा एंड पेरिफेरल इजोनोफिलिया आर ऑफन प्रेजेंट। इसमें हमारे पास क्या होगा? एस्थमा होगा और पेरिफेरल इजोनोफिलिया होगा। इसमें एस्थमा हो रहा है मतलब इजोनोफिल्स तो होंगे, एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जी में इजोनोफिल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सीरम PN का लेवल्स कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। इसमें भी हम सीरम PN का लेवल्स को देखते हैं जो कि डिजीज एक्टिविटी से कोरिलेट करते हैं। अब हमारे पास क्या है? हेनोस शॉनलैंड पर्पुरा। तो इसमें क्या है? वेस्कुलाइटिस ड्यू टू IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। तो ये वेस्कुलाइटिस हमारे पास किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपोजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से ये होती है। ये मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस है हमारे पास चिल्ड्रन में। Presents with palpable purpura on buttocks and legs, GI pain and bleeding and hematuria. IgA nephropathy usually occurs following an upper respiratory tract infection. इसमें क्या होता है कि हमारे पास palpable purpura मिलता है बटक्स पे और लेग्स पे, मतलब उस purpura को हम palpate कर सकते हैं। purpura क्या होते हैं? स्मॉल रेड कलर के या पर्पल कलर के हमारे पास स्पॉट्स होते हैं
जो कैसे बनते हैं, जब हमारे पास जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होती हैं तो उसकी वजह से वो नज़र आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, पेपुरा नज़र आते हैं। इसमें हमारे पास जीआई पेन होता है और ब्लीडिंग होती है, और उसके अलावा हेमाचूरिया होता है, मतलब यूरिन में ब्लड आता है। और वो किस वजह से आता है, क्योंकि आईजी नेफ्रोपैथी होती है इसमें। और ये हमारे पास यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होता है, मतलब बच्चों को पहले से कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसके बाद हेनोश शॉनलाइन पर्पुरा हो जाता है। डिजीज इज सेल्फ लिमिटेड बट मे रीअकर ट्रीटेड विथ स्टीरॉइड्स इफ सीवियर। डिजीज खुद ही सही हो जाती है, सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन दोबारा हो सकती है। और इसको हम ट्रीट किससे करते हैं, स्टीरॉइड से करते हैं अगर सीवियर हो तो, अदरवाइज ये सही हो जाती है खुद बगैर ट्रीटमेंट के। तो ये हमने स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस को इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।